समस्त नमस्कार ले आज क्लास रे तुम समस्त स्वागत। आज क्लास रे पिले आमे आमर वेबसाइट जो संस्कृत शिक्षण पार्टी अच्छी संस्कृत शिक्षण श्रवण कौशल जो 4टी कौशल आम रही भाषा कौशल से कौशल भितर प्रथम कौशल पढ़ा श्रवण कौशल विषय आज जाना। प्रथम पिले आम देखा कि पूर्व वर्ष केमी प्रश्न आसीला आम से प्रश्न को लक्ष्य करी आम प्रस्तुति रखा कि प्रश्न कौली आसूँ आम प्रस्तुति ठीक बाटर जाऊँगी कि ना से जाने पिले तुम प्रस्तुति ठीक अच्छी ना तुम्हें आरंभ परीक्षा भल स्कोर कर। तेज आज क्लास आम श्रवण कौशल विषय पढ़ा और जो मैंने पिले चैनल नुआ अच्छ से चैनल को सब्सक्राइब करनब और जो मैंने आम सहित जोड़ा चाहो तुम व्हाट्सएप चैनल जॉइन हो पार अन्यथा आमर टेलीग्राम ग्रुप अच्छी टेलीग्राम ग्रुप रे तुम संस्कृत सौभाग्यम टेलीग्राम ग्रुप रे कौन कर जॉइन कर। ठीक अच्छे तबे विलंब करवानी आम आज क्लास टी आरंभ करवा पे गोटे क्लास तुमको ये समस्त प्रकार एग्जाम साहाय्य कर स्टेट आरएसटी एसएसबी टीजीटी एसएसडी ये समस्त प्रकार एग्जाम रे है साहाय्य कर तुमको ये क्लास गुड़िक। तेज आम जा आज संस्कृत शिक्षा या सौगम कौशलम से जो रहा बिंदुटी रही से बिंदुटी आरंभ करवा। प्रथम गले किसी प्रश्न रही प्रश्न गुड़िक देखनी श्रवण कौशले डेस अंतर्भूतम पे जो मैंने किसी पढ़ी से मैंने प्रश्न उत्तर आराम से कर जो मैंने पे नुआ अच्छ जो मैंने तुम स्टेट में प्रस्तुति कर बीएड फर्स्ट ईयर अच्छ कि बीएड सेकेंड ईयर अच्छ से मैंने पे प्रश्नटी को हुए तो समाधान कर न पार कि क्लास देखी सारापर यही प्रश्न गुड़िक तुमको रसगोला खाइला भाया लगे है केमी पे देखा तेज आम प्रथम देख श्रवण कौशले डेस अंतर्भूतम ये भी टिक चिन्ह कर दि जाए पिले श्रवण कौशल किए आसुँच ना चयनात्मक श्रवण आसूँ पिले जो मैंने भी जानी ना धर सार मुझे जमा पढ़ी ना केमी उत्तर करी देख पिले श्रवण कौशल कथा कहुच्छी तेणु भाषण दक्षता को ये आसबनी पठन कथा भी ये आसबनी मुख कथा कहले भी ये मुख सहित किसी संबंध देखा कि ये श्रवण विषय किसी रिलेटेड देखा है तेणु आम या सहित भी जापर है। तबे ये श्रवण कौशल चयनात्मक श्रवण टी आसूँ किए आसूँ मौखिक शिक्षा प्रणाली आम किम अंतर्भूतम पिले आगु को आम पढ़ा गोटे लिखित आ गोटे पिले मौखिक शिक्षा प्रणाली को दुई भाग विभक्त कराई गोटे मौखिक शिक्षा प्रणाली आ गोटे लिखित लिखित किए पिले आम जो पढ़ुं ये किसी लिखित रूप को ही आम पढ़ुं लेखन पिले लिखित भी आसबनी ये तो मौखिक कथा कहूनी पठन गति पिले ये आम किसी लिखित को देखी पढ़ा पिले तेणु ये भाषण सहित आसो तेणु मौखिक मौखिक प्रणाली रे कौटा पिले श्रवण टी आसपर है ये पठन गति कले पिले आमर स्पीड को बुझाऊँ है तेणु श्रवण टी जना पड़ू कि हाँ यहाँ मौखिक सहित आसो केमी देख मुझे तुमको कहूँ तुम्हें मैंने शुणुच कि नहीं यहाँ तो गोटे मौखिक प्रक्रिया मो मो मुखर जो शब्द गुड़िक कि जो ध्वनि गुड़िक निर्गत होती से गुड़िक तुम कर्णग्रह पढ़ुची तुम से शुणुच है तेणु ये गोटे मौखिक प्रणाली अटे है। देख पिले ये जो दुईटी प्रश्न तुम्हें देखिल ए श्रवण कौशल अंतर्भूत ये जो दुईटी प्रश्न पिले ये एसएसबी टीजीटी है एसएसबी टीजीटी एग्जाम जो होता 2024 मसीहार तार प्रश्नपत्र पिले है से प्रश्नपत्र ये प्रश्न आसी तेबे तुम ये देखी जापर कि परीक्षा कौन प्रश्न आसूँ देख पिले ये गोटे प्रश्न अच्छी पिले धैर्येण श्रवणम किम उच्यते धैर्येण आम जो धैर्यर सहित श्रवण करवा आम कौन कहवा पर्याप्त श्रवण कहवा ना शांतचित श्रवण कहवा ना अनौपचारिक श्रवण कहवा ना बाध्यन श्रवण कहवा पिले 4टी जाक जो देखुच श्रवण ये सब श्रवण कौशल जो उपभेद रही सब तार विभाग भितर सब आसुँच पिले तेबे ये पिले धैर्येण श्रवण कहले शांतचित श्रवण हुए है। तुमको प्रथम प्रश्नपत्र देखार मुख्य उद्देश्य है पिले तुम्हें जान कि कौ भाई प्रश्नपत्र आसूँ तुम्हें प्रश्न देखी सारिल तापर आम आउ थे थियोरी को जा थियोरी की आसी सारापर पुणी प्रश्न गुड़िक देखा से तुम आहरी क्लीयर हो हाँ सर प्रश्न गुड़िक केमी आसूँ परीक्षा ठीक अच्छे। अबिले ये एलटीआर प्रश्न आसाला यहाँ एलटीआर आहरी से सहज प्रश्न पे आसाला यहीटा भी गोटे प्रश्न आसाला कि श्रवण कौशल से विकासार्थम शिक्षक किम कुरियात
आम श्रवण कौशल विकास शिक्षक कौन करें बोले गोटे श्रवण कौशल विकास शिक्षक कौन करें कक्षायाम प्रत्यक्ष पद्धत अध्यापयित प्रत्यक्ष पद्धति पढ़े कौन हो पे जो भाषा आम पढ़ाऊँ से भाषा पढ़ेगा जहाँद्वारा पिलार से भाषागत ज्ञान बढ़ो व्यवहार ज्ञान बढ़ो है तेणु यहाँ हाँ आम कर जहाँद्वारा से भाषा से बारंबार शुणे आ जानवे आउ कौन कर ध्वनि मुद्रित यंत्राभि गीत कथा कविता आदिकम श्रावयेत जो ध्वनि मुद्रित यंत्र जो देखिए पे सब क्लासरूम स्पीकर भी लगुच जो पिला माने भल भाव शुणी पारे जमी बैक बेंच बसी पिला ठीक भाव में स्पष्ट भाव में शुभा पड़ो से पे कौन ध्वनि मुद्रित यंत्र गुड़िक लगुच स्मार्ट क्लासरूम ता सहित आम गीत कथा कविता यही सब पिला शुणी पार द्वारा श्रवण कौशल विकास हम आउ कौन हो ना संस्कृत भाषा भित्तिक चलचित्राणी प्रदर्शयेत जो मैंने बीड सेकेंडरी थी तुमको निश्चय चित्र देखा है कौन प्रकार गोटे चित्र देखा चलचित्र ताको देखी पे तुम असाइनमेंट लिखि जो मैंने सीयूएससी रे थी सीएससी रे पे करा जगन्नाथ रे यहाँ करा कि नहीं जानी ना सीयूएससी कैंपस रे हो तिरुपति कैंपस रे हो पे तुम्हें जानी चलचित्र तुमको सेकेंडरी देखा आपर से कौन कर पे तुम्हें तापर गोटे असाइनमेंट लिखिकी दब ठीक अच्छे तेणु ये तीनोटी जाक श्रवण कौशल विकास जेहतु करुच्ची तेणु उपयुक्ता सर्वाण्यपि कार्याणी भवेयु ये श्रवण कौशल विकास हो पार तेज आम जा एम थियोरी को देखा पे देख कौन कहूँ से संस्कृत शिक्षण निमंते सुगम कौशल स्ट्राटेजीज फॉर फैसिलिटेटिंग एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज स्किल्स कौशलानी कौशल गुड़िक केते गुड़िया देख पे प्रत्येक बिंदु तुमको प्रश्न आसीपर से पचार कति कौशलानी तुम ताले कौन कर पे चत्वारी कौशलानी लिख श्रवण भाषण पठन और लेखन है कारण प्रथमे आम भाषा शुणती भाषा कहती पढ़ती लेखती पे आ सबुठ कष्टदायक है पे लेखन कौशल सबुठ अधिक ज्ञान मिल पे पठन कौशल है देख पे श्रवण कौशल प्रथम दुई भाग विभक्त गोटे हूँ सामान्य श्रवण आ गोटे हूँ पे चयनात्मक श्रवण से भाई भाषण कौशल पे उच्चारण शिक्षण संभाषण अभ्यास भाषण दक्षता ये भाव में प्रथम तीन भाग विभक्त पठन कौशल मुखराथा पठन भावग्रहणता पठन और पठन गति ये भाव में तीन भाग विभक्त ता सहित लेखन कौशल पे अनुलेख प्रतिलेख श्रुतलेख और रचना लेख ये भाव पे चारि भाग में विभक्त आम जिते गोटे गोटे सब कौशल पढ़ी जावा से सब कौशल को तार उपभेद गुड़िक भल भाव में देखा तेज तुम्हें एति प्रथम मन रख कि कौ कौशलटी प्रथम केते भाग में विभक्त तार विभाग तार उपविभाग ए सब को लक्ष्य रख तेज जदि प्रथम पचार श्रवण कौशल केते प्रकार सर दुई प्रकार भाषण कौशल केते प्रकार ना तीन प्रकार आ तुम कहीपर सर भाषण कौशल पर अच्छे मौन पठन आ स्वस्वर पठन एमती भी दुई भाग विभक्त कर से भी अच्छे कि सिटी बुक आधार पे तुमको जब पचारे तुम तीन प्रकार लिखा पे पठन कौशल कथा कहले भाषण कौशल नहीं पे पठन कौशल जो तुमको पचारा पठन कौशल तुम ये तीन प्रकार दे पे सिटी बुक रे किंतु तुम दुई प्रकार भी आमर अच्छी उदय शंकर जहाँ बुक रे कि स्वस्वर पठन मौन पठन आस पे तेणु ऑप्शन देखी पे तुम आंसर कर तुमको ओस्टेटर पे से एत कन्फ्यूज कर कारण सब प्रश्न तुम सिटी बुक आधार में आसो पे सिटी जो अच्छी संस्कृत भाषा शिक्षा से बुक आधार में सब आसो ठीक अच्छे तेज तापर पृष्ठा को जा पे भाषा शिक्षण करिवार मुख्य दायित्व विद्यार्थी है भाषा शिक्षण करिवार मुख्य दायित्व क्या दिखाई पे विद्यार्थी को कारण विद्यार्थी ही भाषार ग्रहण कर मानसिक अभिवृद्धि स्मरण शक्तिर तीक्ष्णता परिवेशगत व्यवस्था उपरे शिक्षण संपूर्ण निर्भर करे आम जिते भी शिक्षण प्रक्रिया टी देखुं पे से शिक्षण टी क्या तुम पढ़ी सीडीपी लॉ ऑफ रेडीनेस पढ़ुच कि नहीं बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग जो अच्छी गोटे भर अच्छी कौन रेडीनेस पिला जदि प्रस्तुत अच्छी पिला जदि रेडी अच्छी तेज शिक्षण भल भाव हो पार से पुणी केमी रेडी थी दरकार केमी प्रस्तुत थी दरकार ना से मानसिक भाव में हो शारीरिक भाव में हो तार परिवेशगत आखपाख व्यवस्था भी ठीक थी दरकार तेणु से गोटे पे उत्तम शिक्षा हो पार जिते तार मानसिक अभिवृद्धि ठीक भाव में सी मेंटाली मैच्योर ठीक से से स्मरण शक्तिर तीक्ष्णता पाखे थी परिवेशगत व्यवस्था तार
परिवेश सब ठीक थी कारण देखिए पिले जी सब स्कूल विद्यालय महाविद्यालय कौन करा जाए ना जनबसती टे दूर रखा जाए जमी कोलाहल मुक्त हो पार है। तेणु यही सब कंडीशन जो थी पिले यही व्यवस्था जो थी से गोटे कौन हो गोटे भल शिक्षण हो पार। तेणु यही समस्त उत्तम शिक्षण टी कौन करे ना निर्भर करे भल एनवायरमेंट उपरे भल फिजिकल हेल्थ उपरे भल मेंटल हेल्थ उपरे है ये सब उपरे निर्भर करे शिक्षण प्रक्रिया। आ कौन ना विद्यार्थी प्रथमे पठित विषय को श्रवण करने सहित शेष में ताको प्रयोग कर सुगम उपाय को शिक्षण कौशल कहुए। तो मनर प्रश्न आसो कि सर शिक्षण कौशल कहले कौन कहल कि एमती भल भाव पाठ पढ़ी हम विद्यार्थी पाठ पढ़ तेज ये शिक्षण कौशल कथा कहीं कहले से कहले पिले विद्यार्थी प्रथमे पठित विषय को श्रवण करवा तुम जो कौन विषय पिले देखुव पिले तुम प्रथम श्रवण कल श्रवण करापर पुणी प्रयोग कर तुम जो प्रयोग कर से जो सुगम उपाय को कौन कह शिक्षण कौशल कह गोटे मिनिट पिले तापर देख तार कौन है ना शिक्षण कौशल है दुई प्रकार गोटे है पिले ग्रहणात्मक आ गोटे है पिले अभिव्यक्त्यात्मक। ग्रहणात्मक कहले जो कौशल दुईटी द्वारा तुम ग्रहण कर ग्रहणात्मक कह आउ जहाँ द्वारा तुम अभिव्यक्ति कर अभिव्यक्त्यात्मक कह। तो ग्रहण कौन कर जमी पिले तुम शुणिकी किसी ना कि ग्रहण कर पढ़ी किसी ना कि ग्रहण कर भाषण द्वारा तुम किसी ना कि अभिव्यक्ति कर लेखन द्वारा भी किसी ना कि अभिव्यक्त कर से आगर से तार उपभेद कह प्रथम रक प्रथम शिक्षण कौशल है दुई भारी व्यक्त गोटे है ग्रहणात्मक गोटे अभिव्यक्त्यात्मक। तार ग्रहणात्मक किए किए आसुँच ग्रहणात्मक सर श्रवण आसूँ आ पठन आसूँ जहाँ द्वारा आम किसी शिखुंट कि जानूँ कि ग्रहण करुँच। अभिव्यक्त्यात्मक शिक्षण में किए किए आसुँच ना भाषण लेखन जहाँ द्वारा आम आम मनर भाव को परिप्रकाश करुँच उपस्थापन सठिक भाव में करें जहाँ द्वारा अन्य मैंने किसी आमर कथा को बुझीपारे आमर भाषा को बुझीपारे आमर चिंतन को जानीपारे। से भाई शिक्षण प्रणाली कौन पे शिक्षण प्रणाली है दुई प्रकार गोटे है मौखिक प्रणाली आ गोटे लिखित प्रणाली। आम प्रथम पढ़ले शिक्षण कौशल 4 प्रकार ता भर पे से भाई आस शिक्षण प्रणाली दुई प्रकार जमीक आम 4टा कौशल को पे दुईटी प्रणाली व्यक्त कराई गोटे मौखिक प्रणाली आ गोटे लिखित प्रणाली। मौखिक प्रणाली में श्रवण भाषण आसुवा बेले लिखित प्रणाली किए आसुँच पे लेखन और पठन पिले जो उपभेद रहा एक भल भाव में ध्यान दब है परीक्षा प्रश्न आसव शिक्षण कौशल केते प्रकार तुम कहीपर ग्रहणात्मक अभिव्यक्त्यात्मक। से ग्रहणात्मक शिक्षण में किए किए आसुँच ना ग्रहणात्मक कौशल दुईटी कौटी ये प्रश्न भी आसीपर से अभिव्यक्त्यात्मक कौशल दुईटी कौटी ये प्रश्न आसीपर है। मौखिक प्रणाली में कौ कौशल दुईटी आसुँच लिखित प्रणाली में कौ कौशल दुईटी आसुँच कि अंतर्भुक्त अटे कि अंतर्भुक्त नुहे ये प्रश्न पिले आसूँ ठीक अच्छे। तेणु प्रत्येक बिंदु को ध्यान सहकार देखिबो। तापर आसिला श्रवण कौशल। श्रवण कौशल कौन पिले कर्णद्वय माध्यम ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया को श्रवण कौशल कहुए। या पूर्व पिले कौशल केमिति कौन आम जानिले एबे श्रवण कौशल विषय भल भाव देखा। कर्णद्वय माध्यम ध्वनि ग्रहण प्रक्रिया को श्रवण कहुए। तुम जहाँ सब शुणुच पिले ताकू तो श्रवण कह तापर कौन है ना श्रवणर परवर्ती प्रक्रिया हूँ अर्थबोधात्मिका शक्ति। आम शुणा पर जो सब शुणुंट पिले जो अर्थबोधन करें कौन कहते श्रवणर परवर्ती प्रक्रिया। प्रथम शुणव तापर तार अर्थ को बुझ पठन पाठन और पठन कार्य में अनेक भ्रमर कारण। तापर गोटे बिंदु अच्छे पिले ये जो श्रवण कौशल अंतर्निहित आमि कौन सब पाठन पठन समय भ्रमर कारण हो पारे श्रवण कौशल त्रुटि रहिले है। देख केमी गोटे है पे पारिपार्श्विक अवस्था तर तुम गोटे जगह बस पढ़ुच जदि से पाखरे कार गणेश पूजा हो कि सरस्वती पूजा हो पे जो माइक बाजुव है ताद्वारा कौन हम तुमको उच्च स्वर शुभ तुम भल भाव पढ़ी पार ना से पारिपार्श्विक अवस्था तुम ये ठीक ना अधिक कोलाहल जो तुम ठीक से पढ़ी पार से पारिपार्श्विक अवस्था से भाई तुम परिवेश आखपाखे जहाँ सब बाधा हो तुम शब्द जोगुर हो कि अन्य कौन कारण हो सी तुम कौन आसे पिले ना पारिपार्श्विक अवस्था से आंचलिक प्रभाव केमी पिले तर मुझे तुम पढ़ाऊँगी आम ओडार देखीच पिले आम ओडार भद्रक लोक मानकर कथा कहबार शैली अलग कटक लोक मानकर कथा कहबार शैली अलग बालेश्वर लोक मानकर कथा कहबार शैली अलग से भाई
आमर संबलपुर हो जगतसिंहपुर हो बलांगीर हो ये पिले आमर सब सब जिले में टिके टिके कथा कहबार भिन्नता देखा मिले। तेणु सी हूँ आंचलिक प्रभाव। जदि जड़े बालेश्वर शिक्षक जाई पिले संबलपुर में पढ़े कि संबलपुर जड़े शिक्षक आसी बालेश्वर पढ़े किसी ना कि आंचलिक प्रभाव तांको भाषा देखा मिल जहाद्वारा कौन हम पिले पिला मानू भाषा बुझे असुविधा हम। तेणु आंचलिक प्रभाव श्रवण कौशल गोटे बाधक ही सृष्टि कर। बाह्य भाषार प्रभाव अन्य कौन भाषार प्रभाव से पिले बाधक साजे। शारीरिक अक्षमता जदि कौन जड़े शिक्षक ठीक भाव उच्चारण करना से ठीक से कहीपना तार शारीरिक अक्षमता जहाँ भी श्रवण कौशल बाधक हो पार। प्रशिक्षण अभाव कहले पिले तुम समस्ते पढ़ी कि आमर कथाटा गोटे समान गति न होइले हाई पिच स्लो पिच ये गले टे शुणापी भल लगे है। श्रवणटी से हवा दरकार जमी ध्वनिटा पड़ुथो जे गीतटी पिले गोटे स्वर में बाजो तुम भल लगे कि से तो 7 स्वर मिश्रित है तो तुमको भल लगे गीतटी है। से पिले यही सब केतने आस जड़े प्रशिक्षित सिंगर है तुम भल लगे ना ये जे गुणगुण हो गाईदेवनी कि भल लगे कि। तेणु प्रशिक्षण अभाव रुहे। प्रशिक्षण अभाव है किसी बाधाटी देखा मिले पिले से छात्र कौन ये गला शिक्षकों तरफ है छात्र तरफ अज्ञानता और पारिवारिक अवहेला अज्ञानता कारण रही कि परिवार अवहेला जो श्रवण कौशल त्रुटि देखा मिले पिले। तापर श्रवण कौशल विकास उपाय एत सारा चला तुम कहल यही सब कारण श्रवण ठीक भाव हो पारनी। तबे तार समाधान केमी करहब ना संस्कृत भाषार उच्चारण परिलक्षित शब्दावलीर पुनः पुनः निराकरण। जो भाषा उच्चारण करने समय जो सब दोष गुड़िक जो शब्दावली गुड़िकर दोष आचरुंच पिला ताको आम पुनः पुनः निवारण करवा अभ्यास करवा। शिक्षकंकर शुद्ध उच्चारण शिक्षक सब बेले कौन करेंगे ना शुद्ध उच्चारण करेंगे जहाद्वारा पिला माने शुणिले शुद्ध उच्चारण करेंगे। से मानसिक भारसाम्यर सुरक्षा शिक्षकंकर मानसिक भारसाम्यर सुरक्षा रहा दरकार छात्र मानकर भी रहा दरकार। तो परिदर्शित भ्रमर संशोधन करवा जो त्रुटि तुम्हें देखुच ताको संशोधन कर संगे संगे ना कि ताको अणदेखा कर आ कौन ना बारंबार अभ्यास करवा जोटा भूल है तो बारंबार अभ्यास करवा से शब्द गुड़ा शुणेवा जहाद्वारा से भल भाव में जापर शुणिपारे। ध्वनि तत्व विषय यथोचित ज्ञान आहरण वितरण ध्वनि तत्व विषय सम्यक रूप से ज्ञान आगे तुम निजे रखर वितरण जमी पिला कौन प्रकार भ्रमात्मक ज्ञान सृष्टि हे ना। तार युक्ताक्षर स्पष्ट भाव उच्चारण करवा जो युक्ताक्षर गुड़िक रहा स्पष्ट भाव में उच्चारण कले पिला करेंगे। तार पिला कौन कहते ना श्रवण कौशल भेद कहते प्रथम तुम जो पढ़ी प्रथम बिंदु श्रवण कौशल 2टी भेद सामान्य श्रवण आ गोटे पिले कौन ना चयनात्मक श्रवण है। तबे ये 2टी भेद भितर पुणी तार किसी उपभेद रही आम से उपभेद गुड़ी कौन करा पिले एबे देखि नबा। देख पिले प्रथम आसला सामान्य श्रवण पिले सामान्य श्रवण भी 5 प्रकार चयनात्मक श्रवण भी 5 प्रकार। तबे सामान्य श्रवण किए किए आसुचंती ना पर्याप्त श्रवण शांतचित श्रवण एकाग्र श्रवण अनौपचारिक श्रवण और बाधाहीन श्रवण ये भाव में 5टी श्रवण आसुचंती। श्रवणर भेद अच्छी कौटी चयनात्मक श्रवण बोले सामान्य श्रवण है सामान्य श्रवण ये 5 प्रकार भेद रही से चयनात्मक श्रवण 5 प्रकार भेद अच्छी आम आगू देखा। तबे ए देखा जो 5टी भेद कहल से 5टी भेद कौन कौन पुणी बुझार अच्छी कि ना। तो देख प्रथम आसला पर्याप्त श्रवण पर्याप्त तुम जानू पिले किसी जो तुम आवश्यकता जी पूर्ति हो जाती पूर्ति हो जाए तुम पर्याप्त तुमको भोक लगी तुम पेट जदि पूरी गला तुम से खाद्य पर्याप्त। तुम्हें 250 ग्राम चावल खाइब 250 ग्राम चावल तुमको मिलगला खाइबा भात खाई सार से तुम पर्याप्त 300 ग्राम दिहब ताल तुम पिले बांति कर खाई से पर्याप्त श्रवण कहले गोटे विषय को बहुबार उत्तम भाव में श्रवण करवा। गोटे विषय को तुम एत थर शुणव जे तुम पूरा स्मृति पटल रही तुम से विषय शुणा को ही चाहून
से कह पर्याप्त से विषयटा मुझे शुणी सारी पर्याप्त भाव तू कही सारे मत किसी कहना बेले बेले तुम व्यवहार कर से पर्याप्त श्रवण गोटे विषय को आम जो बारंबार श्रवण कर उत्तम भाव श्रवण कर कौन कह पर्याप्त श्रवण तेज शांतचित श्रवण कौन ना मन को धीर स्थिर कर श्रवण बा इंद्रिय को एकाग्र करी पाठ्य वस्तु प्रति एकाग्रता रखा आमको मन को धीर स्थिर कर शुणा ता सहित आम इंद्रिय को एकाग्र करी पाठ्य वस्तु प्रति कौन करिया बोले एकाग्रता भाव रखी शुणा से शांतचित श्रवण हम तार गोटे श्लोक दौरान श्लोक गुड़िया पिला आसे तेणु श्लोक गुड़िया भल मन रख श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा पराशांतम परम शांति मच्छिरेणादि गच्छति है श्लोक गुड़िया पिले श्लोक खंड गुड़िक आसी पचारे कौ श्रवण सहित रिलेटेड है तेबे शांति आसे प्रश्न मन को धीर स्थिर करी केउठी श्रवण करा जाए शांतचित श्रवण से एकाग्र श्रवण कहले शिक्षक सम्मुखें बसी इंद्रिय को शांत करी जहाँ शुणी श्रवण करा जाए ये बोले मन को धीर स्थिर कर शुणव इंद्रिय को एकाग्र कर शुणव कौटी तुम मन इच्छा बोले तुम मन को निजे तुम शांत कर जेकोसी स्थान में शांतचित श्रवण तुम कर एकाग्र श्रवण केत हम जो गुरु सम्मुखें बस तुम शुणुव बोले है से कह शिक्षक सम्मुखें बस इंद्रिय को शांत कर जहाँ शुणा ताको आम कौन करवा ना एकाग्र श्रवण कहवा आ कौन कर पिलेटी एटी गोटे श्लोक रही संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः ये पिले एटी गोटे श्लोक रही मन रखिए पिले शांतचित श्रवण सहित श्लोक एकाग्र श्रवण सहित श्लोक ताक मन रखिपर पिले आसूँ गोटे अनौपचारिक श्रवण अनौपचारिक श्रवण पुणी कौन ना निर्दिष्ट विषय बहिर्भूत किंतु पाठ्य विषय संबंध विषय है पाठ्य विषय संबंध विषय ग्रहण करने द्वारा छात्र मानकर ज्ञान पर्याप्त हुए आगू जावाक एति अनौपचारिक श्रवण कहले विषय बहिर्भूत हो तुम करिकुलम रे बाहर हो कि तुम पाठ्य जो विषय पढ़ा जाए से विषय बहिर्भूत हो किंतु ता रिलेटेड आउ किसी कथा थी जोटा एक्सट्रा तुमको तुम शिक्षक शुणेबे है कौन पे अनौपचारिक श्रवण जो एक्सट्रा कथा तुम शुणव सेटा भी कौ भाई दरकार ना पाठ्य विषय संबंधी होता दरकार ना कि किसी फालतू कथा जोड़िकी कहीदेव है सेमती कहले हेनी पिले तुम केमी कह जमी तुम पाठ्य विषय पढ़ाइबा सहित पाठ्य संबंधित बहिर्विषय तुम शुणी पार आ से भाई श्रवण जो पिला हम ताकू कौन कह पिले ना अनौपचारिक श्रवण कहे आ ये अनौपचारिक श्रवण शुणा द्वारा कौन हम ये अनौपचारिक श्रवण द्वारा ज्ञान सीमार पर्याप्त हुए है ज्ञान सीमार वृद्धि हम कारण तुम जान विषय अधिक किसी जान आउ कौन करे ताहाको श्रद्धा और अधिक जिज्ञासापूर्वक आहरण करा जाए यह अनौपचारिक श्रवण कह जाए है तापर आसला बेले बाधाहीन श्रवण कौन शब्द प्रदूषण नथिबा कौनसी श्रेणी रे बसी छात्र प्रत्यक्ष भाव में जहाँ ग्रहण करें बाधाहीन श्रवण कह जाए कौन सी प्रकार शब्दर प्रदूषण नथिबा कि कौन सी प्रकार कोलाहल नथिबा छात्र आराम रे बसी प्रत्यक्ष भाव में तुम कथा को शुणा पिले परक्ष ने प्रत्यक्ष भाव बस तुम कथा को शुणव है बाधाहीन श्रवण ये सामान्य श्रवण में देख तार गोटे श्लोक अच्छे पिले कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये पिले श्लोकटी गीतार आसला कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये है तो श्लोक खंड गुड़िया पिले भल भाव मन रखिपर चल तापर आसला चयनात्मक श्रवण आसले पांचटी से भाई समस्यामूलक नूतन प्ले श्रवण जोड़ूना है समस्यामूलक श्रवण नूतन शब्द श्रवण संरचना पद श्रवण व्याकरण रूप श्रवण संदर्भ वाक्य श्रवण ये पांच भाग चयनात्मक श्रवण विभक्त तेरे समस्यामूलक श्रवण कहले कौन ना पाठ्य वस्तुर केतिका दुर्बोध्य अंश तुम गोटे विषय पढ़ुच पढ़ु पढ़ु जो तुम लाख सार मुझे बुझीपारे ना तुम पचारदेव से समय सार सागे सागे कौन करेंगे ताकू बुझापी कि तुमको कहे जिते जो सार मुखर जो वचन गुड़िक बाहर ताकू तुम जो मन ध्यान दे कर्णर दे शुणव ताकू कौन कह पे ना समस्यामूलक श्रवण तुमर शंका समस्या जिते बड़े शिक्षक निराकरण करुवे
ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲେ ନା ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଶ୍ରବଣ କୁହାଯିବ ହେଲା। ସେଭଳି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ? ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ କହିଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଗତ ନୂତନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବେଗରେ ଶୁଣିବା। ତୁମେ 4th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛ, ତୁମ ଆଗରେ 5th କ୍ଲାସ୍ର ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ହେଲା, କିମ୍ବା ତାଠୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଗଲା ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିନାହ କି ଶୁଣିନାହ। ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଯିବ ତୁମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ହେବ, ତୁମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ, ତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ, ତୁମେ ତା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ତାକୁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶୁଣିବ ତାକୁ ଆବେଗର ସହିତ ଶୁଣିବ। ସାର୍ ଏଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦଟା ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲେ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଲା, ହଁ ଏଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବା। ତୁମେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍ମୃତି ପତ୍ର ଏଇଟା ରହିବ, ଏଇଟା ହେଲା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ତୁମେ ଜମା ଶୁଣିନ ନୂଆ କରି ଶୁଣିବ, ଏଇଟା ହେଲା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରବଣ। ସଂରଚିତ ପଦ ଶ୍ରବଣ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାତ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଓ ପଦ ବ୍ୟାକୃତି ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଧର ତୁମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲ, କାଲି ସେଇ ଶବ୍ଦଟା ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ତୁମର ଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ହେଲା ବା ଜ୍ଞାତ ପଦ ହେଲା। ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ କ'ଣ କରିବ ପିଲେ, ପରେ ତୁମର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜୀବନରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ସଂରଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦଟି ଶୁଣିଥିଲ, ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିଥିଲ, ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲ, ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ କଲ, ତାର ବ୍ୟବହାର କଲ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସଂରଚନା ପଦ ଶ୍ରବଣ ହେଇଯିବ। ତ ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଶ୍ରବଣ ତାପରେ ଆସୁଛି 4 ନମ୍ବରରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଧନ ନ କରି ନର, ବୃକ୍ଷ, ମୃଗ ଆଦି ଏକରୂପତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତୁମେ ଆଜି ନର ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲ କିମ୍ବା ବାଳକ ଶବ୍ଦ ଶିଖିଲ, ବାଳକ ଶବ୍ଦ ପରି ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ। ହଁ ସାର୍ ବାଳକ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରଥମ ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି, ଏ ଶବ୍ଦରେ ସେଭଳିଆ ହେଉଛି, ଏଠି ତୃତୀୟ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ଏଠି ସେଭଳିଆ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଯେଉଁ ଏକରୂପତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ, ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ହେଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ବ୍ୟାକରଣ ରୂପ ଶ୍ରବଣ ହେବ ହେଲା। ସେଭଳି ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ଲୋକ ବା ଆପ୍ତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରବଣ ହେଲା। କ'ଣ ହେଇଯାଏ ପିଲେ ନା ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ। ଯେମିତି ତୁମେ ଧର ଏବେ ପଢ଼ୁଛି, ତୁମର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି, ତୁମେ ଆଜି ତୁମର କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇପାରିଲାନି, କିଛି ଧର ଆମର ଏଇଥର ଓଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇନି, ମୋର ଓଷ୍ଟେଟ୍ ହେଇନି ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଭାବି ତୁମେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ବଢ଼ିବ, ଏଥର ହେଲାନି, ଗତ ଥର ହେଇନି, ଏଥର ହେବ ନା, ଏଇଭଳିଆ ଭାବି ତୁମେ କଷ୍ଟ ପାଇବ। ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ବାରମ୍ବାର ବଢ଼ିବ କି ନାହିଁ? ତୁମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ସୂକ୍ତି ଶୁଣିଥିବ, ସ୍ୱପ୍ନବାସ ତାପରେ ସ୍ମୃତ୍ୱା ଜାତି ଦୁଃଖମ୍ ନମସ୍ତମ୍ ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେ ପିଲେ ସ୍ମରଣ କରିବ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଥାକୁ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ ପିଲେ, କଷ୍ଟ ହରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ତୁମେ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଲେ ତାହା ଆହୁରି ଲାଭଦାୟକ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ତୁମକୁ କହିଦିଆଗଲା, କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ, ଏଇଟା ସେ ତୁମ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୁମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟେ କହିଦେଲି, ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଖଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ, କିମ୍ବା ବିଷୟ ବୁଝ ଆଉ କିଛି ତାର ରିଲେଟେଡ଼ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି କହିଦେଲେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ୟାଞ୍ଚା ମଘା ବରମଧି ଗୁଣେ ନାଧମେ ଲବ୍ଧ କାମା, ଏଇଭଳି ପିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୂକ୍ତି ଆସିଯାଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଲା। କାହା ପାଖରେ ଆମେ ଯାଚନା କରିବା, କାହା ପାଖରେ ଯାଚନା କରିବାନି, ଏଇଭଳି ଉକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ କାଳିଦାସ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପିଲେ ନା ସନ୍ଦର୍ଭ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ପ୍ରଥମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଚୟନାତ୍ମକ ଶ୍ରବଣ 5 ଭାଗରେ ପିଲେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ଆମର ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର। ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଶିଖିବ ପିଲେ, ତୁମେ ମିଷ୍ଟେକ୍ରୁ ଶିଖିବ। କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋଚରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲଟା କେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ପିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା ହେଲା ବରଦାନ। ସେମାନେ ଯେତେ ଭୁଲ କରିବେ ସେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ପିଲେ ଶିଖିବେ ହେଲା। ତେଣୁ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ହେଲା। ତୁମର କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାର, ସେ ତ୍ରୁଟିରୁ ହିଁ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କର ପିଲେ ହେଲା। ତାକୁ ସୁଧାରିଲେ ହିଁ ତୁମେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖିବ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲେ ଜାଣିବ। ତେବେ ପିଲେ ଆମେ ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଥିଓରିଟା, ତେବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା
आम जो प्रथम जो प्रश्न गुड़िक देखिले एबे देखिबा आम थियोरी पर से गुड़िक समाधान हो पारुछि कि नहीं। देख पिले प्रथम आम देखी श्रवण कौशल अंतर्भुक्त किए। देख पिले ये आसला चयनात्मक श्रवण अच्छी भाषण देखिए तो तुम कौटी पढ़ल कि मुखरता कौटी पढ़ल कि पठन गति कौटी पढ़ल कि श्रवण कौशल पढ़ल ना पढ़ले क्या आम हाँ सार चयनात्मक श्रवणटा आम पढ़ीसु सार ए आउ क्या पढ़ले ना सामान्य श्रवण को सार आम पढ़लु आउ क्या पढ़ल सामान्य श्रवण में 5टा वेद सार पढ़लु चयनात्मक श्रवण में 5टी वेद पढ़लु से भाई आउ कौन कहला बोले मौखिक शिक्षण प्रणाली आम हाँ सार पढ़लु ए मौखिक शिक्षण प्रणाली 2टा जाऊँच आ लिखित प्रणाली 2टा जाऊँच तेज यही प्रश्न आम आराम कर ये प्रश्न आसिले है तापर कौन करवा धैर्येण श्रवणम कि मुच्यते मन को एकाग्र करी मन को शांत करी धैर्य शुणिले कौन पिले शांतचित्त श्रवण हम जदि शिक्षक सम्मुख दे था एकाग्र श्रवण होता कौन सी पारिपार्श्विक बाधा को ये न भाई जदि शुणी था बाधाहीन श्रवण होता पर्याप्त रूप गोटे विषय को शुणी पर्याप्त श्रवण होता पाठ्य विषय बहिर्भूत कि पाठ्य संबंधी विषय होता अनौपचारिक श्रवण होता यही विषय बोले तुम ए पढ़ी आसिल तो बोले यही प्रश्न आसूँ प्रश्न आसो आम पुणी जो क्वेश्चन पे डिस्कसन करवा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज गोटे आरंभ करवा से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब पे डिस्कसन करवा से तुम आहरी भल भाव पे जापर है केमी कौन प्रश्न आसूँ पे तुम केमी प्रस्तुति करवा दरकार पे एवं ओस्टेड तुम तो फॉर्म फिलअप चली तुम फॉर्म फिलअप आगुरा करने पे लास्ट टाइम पर अपेक्षा करना नहीं शेष एवं भी देखुच पे वेबसाइट ठीक से कम करूना शेष टाइम भी आहरी तुमको हईराण कर तेणु एवं जो भी वेबसाइट कम करुचे तुम फॉर्म भरी नियो सहित पे जो मैंने नुआ अच्छ चैनल को सब्सक्राइब कर ग्रुप में जॉइन हो पार है तुम यही संस्कृत सौभाग्य सर्च मार्च तुमको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाओ व्हाट्सएप चैनल मिल जाओ यूट्यूब में चैनल मिल जाओ से प्ले लिस्ट रे यूनिट वाइज पूर्व क्लास गुड़िक रही आगुरी जो क्लास गुड़ी अपलोड होता तुम चाहिए से देखिए जॉइन कर ठीक अच्छे पे आउ जो मैंने तुम पे तुम सांगसाथी को जोड़ा को चाहूच तुम आम सहित जोड़ी पार है तो बोले पुणी देखा गोटे नुआ क्लास रे आम नुआ विषय किसी पढ़ा है पुणी देखा पे जय जगन्नाथ शुभम भवतु।